हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि जो मित्र है वही आपका भला करता है, जो शत्रु है वो तो कभी दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता है आपका भला करने की, वो बुरा ही सोचेगा आपके बारे में। तो मित्र नंबर जो है उससे मित्रता और गांठ लो, अगर दूरी बना करके रखी हुई है तो वो काम आगे से नहीं करना है। अब आगे हम 4 नंबर पे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल मैम 4 नंबर जिनका भी पर्सनल ईयर आएगा शालिनी, तो इल्यूजन्स का ग्रह है, राहु है। तो यही कहना चाहूँगी कि किसी का भी अगर ड्राइवर 2 है और कंडक्टर 4 है, या ड्राइवर 1 है कंडक्टर 4 है, जैसे भी आ रहा है और पर्सनल ईयर भी 4 आ रहा है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है। लेकिन अगर आपका 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल, तो जब पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा आपका, तो ये आपको बेटर रिजल्ट्स देके जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। लेकिन अगर पर्सनल ईयर 4 के हिसाब से अगर आपका आ रहा है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सडन लॉसेस सडन गेन्स का साल है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से कि एकदम से कहीं पे इन्वेस्टमेंट ना करें, बहुत सोच समझ के पैसा अपना लगाएं, क्योंकि प्रलोभन आएंगे आपको पर्सनल ईयर 4 के अंदर। किसी भी तरीके का अगर एडिक्शन है, नशा है, सिगरेट पीते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, कोई खाने से लेकर रिलेटेड एडिक्शन है, तो वो बढ़ जाएगी आपकी। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सोच समझ के करें, इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 जब आता है तो सडन लॉसेस सडन गेन्स के साथ साथ एक्सीडेंट्स भी करवा देता है। और ना चाहते हुए बैठे बैठे आपको ले जाएगा ऐसी जगह पे जहाँ पे आप गाड़ी की स्पीड तेज कर देंगे, तो अनवांटेड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके मुकदमे भी हो सकते हैं। ये अनवांटेड गेन और अनवांटेड लॉस की बात जो मैम कर रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा बताएं कि अनवांटेड लॉस ना हो, अनवांटेड गेन हो जाए। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर होता तो शायद हम ही भगवान बन जाते। ये कोई रेमेडी? रेमेडी तो है, रेमेडी तो है, पर पहले उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। होगा क्या कि डिजिटल अरेस्ट बढ़ेगा जिनका पर्सनल ईयर 4 आएगा। राहु है ना, हाँ। कोई फोन आया, अननेसेसरी फोन उठाना ही नहीं है। बस पहले तो ये हिदायत समझ लो, कोई जो भी फोन आपको लग रहा है उसका नंबर आ रहा है, उसे उठाना ही नहीं है। अब आपने गलती से फोन उठा भी लिया, हाँ। और आपको लग रहा है कि भैया आप फंस गए हो, कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपके साथ ऐसा हम ये हो गया है, या आपका आधार कार्ड ऐसा यूज़ हुआ है, इमीडिएटली डिसकनेक्ट द फोन और आधा घंटा 1 घंटा फ़ोन बंद कर लो। समझो बात को, क्योंकि होगा क्या कि आप गलती से फंस जाओगे बस। और अगर आपने उस चीज़ में उलझना शुरू कर दिया फिर आप बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर चाहे वो 1 दिन का अरेस्ट हो, हाँ। या 100 दिन का अरेस्ट हो। सुबह में पढ़ा था, पता नहीं किसी के साथ 5.5 करोड़ का वो फ्रॉड कर दिया, हाँ। तो सोचो उस बेचारे को सिर्फ घर से बाहर कब निकलने दिया, जब वो कैश निकालने गया है। कोई 75 या 65 एज के अंकल थे, आज सुबह के पेपर में है। तो मतलब आपके साथ ये होगा, ज़रूर होगा। आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है। जैसे अगर मान लो आपको हेल्थ खराब है तो आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। पर्सनल ईयर 4 क्या कहता है कि मैं हर चीज़ को लिंगर ऑन करूँगा। चेस्ट में दर्द हो रहा है, भाई आपको लग रहा है एसिडिटी है, आप एसिडिटी की गोली खा लो, एक सॉर्बिट्रेट भी खा लो, क्योंकि वहाँ से अब मैं चेंज कर रहा हूँ उस चीज़ को कि चलो वो तो हो गया फ्रॉड, अब हेल्थ के ऊपर आ जाते हैं। भाई लग रहा है प्रॉब्लम है, आपने सॉर्बिट्रेट भी खा ली है, पर उसको कतई मत करो, आप जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारी कौन सी नस ब्लॉक हुई पड़ी है। ठीक बात। तो और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं पे अटैक के रूप में आ जाएगा। तो प्लीज़ जिनका भी पर्सनल ईयर 4 हैं, अपने आप पे रहम करें।
जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि ये प्रलोभन का साल है। बिल्कुल। लॉटरी डालने को मन करेगा, जुआ खेलने को मन करेगा, आईपीएल आएगा, आईपीएल में सट्टा लगाने को मन करेगा, फिर उसके बाद सुसाइड करने का मन करेगा। क्योंकि माइंड चलता रहेगा ना आपका, इतना हिस्सा है राहु, तो आपको राहु को कंट्रोल कैसे करना है आपको पता है। जो हमारे गणपति जी महाराज हैं, उनको अगर राहु खराब होता है तो अगर हम गणपति की आराधना करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि गणपति जी का भी इतना हिस्सा अलग किया था लॉर्ड शिवा ने। तो उनको फिर हाथी का शीश लगाया था। तो इसलिए जब भी पर्सनल ईयर राहु आए, मतलब 4 आए, या आपका कॉम्बिनेशन 1-4 का है, 2-4 का है, 3-4 का है, जितने भी कॉम्बिनेशन है, 4 कहीं पर भी आता है, तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने करना है 5 पान के पत्ते लेने हैं, ठीक है, और 5 लड्डू लेने हैं बेसन के या किसी भी तरीके के मोदक। आपने गणपति जी के मंदिर जाके उनको चढ़ा के आना है, और 9 परिक्रमा आपने गणपति की करके उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा जो भी समय खराब है उसको आप सही करिए। ओम गम गणपते नमः का जाप जितना कर सकते हैं उतना करिएगा ही करिएगा। दूसरा, जो माँ सरस्वती होती हैं वो भी विद्या और बुद्धि की दात्री होती हैं। अब माँ सरस्वती की तो पूजा हम करते ही नहीं ना, हम तो भूले बैठे हैं उनको। लेकिन जब तक हमारा ब्रेन अच्छा नहीं चलेगा तो लक्ष्मी जी कहाँ से लाएंगे हम। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 4 भी आ गया है और आप गणपति जी को नहीं ध्यान सकते, नहीं जा सकते, केवल और केवल सफेद रंग का कोई भी पुष्प लेके आप माँ सरस्वती को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। बहुत आपकी बुद्धि संयम में आ जाएगी और गलत डिसीजंस लेने से आपकी रक्षा हो जाएगी। और कोशिश ये करें कि वंस अ मंथ खाटू श्याम जी के दर्शन कर लें। जरूर जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि वो तो हारे के सहारे हैं, ठीक है ना। ठीक बात। तो कोशिश यही करनी है पर्सनल ईयर 4, क्योंकि खाटू श्याम जी भी इतने ही हैं और हमारे राहु जी भी इतने ही हैं। तो यही है कि आप अगर उनकी शरण में जाते हो, राहु भगवान का तो कोई शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाटू श्याम जी की अगर आप शरण में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिल सकती है। तो आपने कुछ नहीं करना है, महीने में एक बार ही चले जाओ, नई टाइम है, 3 महीने में एक बार ही चले जाओ, पर जाओ जरूर, जाओ। तो खाटू श्याम के दर्शन आपको करने हैं, और सिर्फ वसंत पंचमी पर सरस्वती जी की पूजा नहीं करनी है, आपको पूरे साल अब सरस्वती जी की पूजा करनी है। बुद्धि ठीक रहेगी, काम भी ठीक होता रहेगा, प्रलोभन नहीं आएगा। हाँ, सारी बात प्रलोभन आने की है, हाँ, वही बुद्धि भ्रष्ट होती है। ठीक बात। अब हम 5 नंबर की चर्चा करते हैं सर। 5 नंबर जिसकी हमेशा आप दोनों बहुत तरफदारी करते हैं, और मुझे लगता है 5 नंबर वाले फिर सुनने को भी बेताब रहते होंगे कि अरे हमारा टाइम अच्छा ही रहेगा, हम जानते हैं। वो कॉन्फिडेंस उनका बना रहेगा क्या 26 में भी? बिल्कुल बना रहेगा, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बताया कि 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 2 और 9, 8 और 4 भी है। ये हमें समझना पड़ेगा, दुश्मन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई एनिमी नहीं है, इसीलिए उसकी इतनी तारीफ होती है। क्योंकि 5 नंबर ये कहता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जिनकी शादी नहीं हो रही उनका अगर पर्सनल ईयर 5 आ गया है, शादी करा देगा। जिनका डिवोर्स नहीं हो रहा, अब शादी तो हो गई है, अब उनको लग रहा है कि भाई किसके गले में फंस गई, तो उनको तो वो टेंशन वो है ना, तो वो डिवोर्स भी करवा देगा। जिनको मकान बनाना था उनका मकान बन जाएगा। जिनको वाइट वॉश करवाना था, समझो वाइट वॉश आज की डेट में बहुत बड़ा पैसा मांगता है, तो वहाँ पे भी यही है कि भाई वो वाइट वॉश करवा लेगा। जो सोच रहा था कि भाई मेरे को जॉब मिलनी नहीं रही है पिछले 6 महीने से, पर्सनल ईयर 4 का वो हुआ और वहाँ पे जॉब चली गई, अब पर्सनल ईयर 5 में आते ही उसको जॉब का बेनिफिट मिल जाएगा। तो हर चीज में यहाँ पे श्योर शॉर्ट सक्सेस स्टोरी है। बट फिर भी शालिनी जी, मैं कहता हूँ कि मैं ऐसे बैठ गया या मैं रूठ के बैठ गया, तो उससे क्या होगा? कभी भी तकदीर चल के आपके पास नहीं आएगी।
मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने यही उसमें कहा कि जो भी आप काम कर रहे हो रेगुलरली उसको करो अगर आपका दिल उसमें लगा हुआ है तो। अमिताभ बच्चन इज़ नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, आमिर खान इज़ नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, पर उनका दिल उसमें लगा हुआ था। रिजल्ट, धर्मेंद्र भी कोई ट्रेन्ड एक्टर नहीं है, मैं भी कोई ट्रेन्ड न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। अरविंद सूद सर मिले, ये विद्या समझ में आई, पिछले 13 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहा ऊपर वाला। हाँ। तो ये नहीं करना कि यार ऑफिशियल टाइम बहुत बढ़िया है तो यहाँ तो मैं भाई साहब घर पे जाके अब सोऊंगा, अब तो मैं आराम करूँगा, मेरा तो ये आराम का टाइम आया है। क्योंकि वो ऐसा भी होगा, अगर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि मुझे आराम करना है तो पर्सनल ईयर 5 आराम भी करवाएगा। आरामदायक जिंदगी जिसे कहते हैं ना, हाँ। वो वही होने वाली है। उसके जोमेटो पे फ़ोन चला जाएगा, भाई 2 इडली पैक करवा के लिया, कौन बनवाएगा, घर पे बैठे हुए हैं पर करना कुछ नहीं है। तो ये नहीं करना पर्सनल ईयर 5 में। सुबह जल्दी उठना है, अपना मॉर्निंग वॉक पे जाना है अगर जाते हो तो, अगर जिम जाते हो जिम जाओ, और उसके बाद अपना दिन का शेड्यूल बनाओ। ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल ईयर 5 में। क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 5 जो है ना वो कहता है स्लो, वो तेज नहीं काम करवाएगा, वो स्लो काम करवाएगा। और जो कहीं ना कहीं पे स्लो हो जाएगा ना, वो क्या कहता है, छोड़ना यार कल कर लेंगे। हाँ। अब मान लो कोई आपका एडिटर है, आपने उसे पॉडकास्ट शूट करके दे दिया, हाँ। और वो भाई 5 नंबर वाला है और उसका पर्सनल ईयर भी 5 आ गया। हाँ। मैडम कल कर दूंगा ना, आज थोड़ा मूड ठीक नहीं है। भाई तेरे मूड से मेरा काम नहीं चलने वाला। हाँ। तेरे को काम करना है तो करना पड़ेगा। वहाँ पे वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो 5 नंबर वाले अपनी एनर्जी को समझें, खाली ना बैठे, व्यर्थ ना जाने दें। ये वो टाइम है जो तुम्हारे लिए फिर 5 साल बाद आएगा। कोई भी आपका पर्सनल ईयर हो, हाँ। वो एक अलग बात है, लेकिन 5 एक ऐसा पर्सनल ईयर है जो बहुत बड़ा जैकपॉट देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि वो किसी का दुश्मन नहीं है। जी ठीक बात। तो 5 नंबर वालों के लिए 2 चीज है। पहला तो जो भी रुके हुए काम थे वो हो जाएंगे, शादी नहीं हो रही थी तो शादी हो जाएगी, तलाक नहीं हो रहा था तो वो भी हो जाएगा। बिल्कुल हो और जाएगा। दूसरी बड़ी बात है, आपको बिल्कुल आलस्य नहीं करना है, आपको बिल्कुल डटे रहना है, काम में लगे रहना है। और फिर भी अगर कोई रुकावट आ रही है तो काजल मैम के पास उसका उपाय उसमें होता है। बहुत छोटी सी सिंपल सी रेमेडी है शालिनी, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गाय माता की सेवा करनी है। काऊ को आप आलू खिलाएं, गाजर खिलाएं, पालक खिलाएं, चारा खिलाएं, और आप उसके बाद उनकी ब्लेसिंग्स देखें और कितना बड़ा चमत्कार होगा ये आप खुद ही बता देंगे हमको। और बताना भी है फिर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। आपको आके कि जो हमने गाय को चारा खिलाया और हमें उसका फायदा आपके हुआ। काम बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि देखो गाय हमारा वीनस होती है, और 5 नंबर का साल अगर आपका आ गया है, क्योंकि 5 नंबर क्या है, वो बालक है, बाल अवस्था है, तो इसलिए वो चीजें आपकी स्लो होंगी, बट यू विल विन द रेस। ये बाल अवस्था कैसे? मतलब वो राजकुमार है, अच्छा, छोटा प्लैनेट है। सन के पास सबसे पहला प्लेनेट कौन सा बैठा है? बुध। तो फिर वही तो बाल हम भी- अवस्था हो गया। हम भी तो वही कह रहे हैं ना। बाल अवस्था, बाल वो तो अवस्था। पापा की गोदी में बैठा हुआ है। हाँ। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, पापा अब मुझे बच्चे को चॉकलेट कोई चाहिए। दुश्मन तो होता नहीं है, हाँ, ठीक इसीलिए बात। बच्चा तो आपको भी उसी नजर से देख रहा है, मेड को भी उसी नजर से देख रहा है। हाँ। तो इसीलिए 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं होता, और वो सबको उसी सेम नजर से देखता है, लेकिन बच्चा स्लो चलता है ना, लिंगर ऑन इसलिए ना, चीजें लिंगर ऑन। अच्छा मम्मी कहेगी कि चलो ड्राइंग बना लो, नहीं मम्मी आज ड्राइंग नहीं बनाएंगे, आज कुछ और काम एक्टिविटी करेंगे, या मैं भी कार्टून नेटवर्क देख रहा हूँ, तो लिंगर ऑन हो गया ना। वही मैंने जब आपको बात बोली कि अगर आपका एडिटर है, उसे पॉडकास्ट का एडिट करनी है, तो भाई आज कर ले। पर कितने सुंदर ढंग से आपने समझाया 5 नंबर को कि क्या वजह है जो आप उसकी इतनी तारीफ करते हैं, और बस। दूसरे कैसे वो सूर्य के बिल्कुल करीब बैठे। अब ये तो साइंस है, ये तो अब साइंस इसे है। भी अगर कोई ना ये माने, हमने घर पे नहीं बनाया। ठीक बात है, ये हरिवंश शुद्ध राय विज्ञान है। बच्चन जी कह गए थे, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो हमें तो वो मन का अच्छा लगा है, हमने वो सीख लिया। हाँ। जिनको समझना है, सीखना है, वो इस पॉडकास्ट को देखें और उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमारे कमेंट्स को करके बता देंगे। ठीक बात है, और हम भी उसी कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो फटाफट से पहले आप वो कर दीजिए।
और पॉडकास्ट को आपको लाइक करते जाना है, ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। अब मैम 6 नंबर की शुरुआत मैं आपके साथ कर रही हूँ। चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करना है मैडम का, जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। आज मेरा काम भी सर कर रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी बात है। सर तो 6 नंबर की बात अगर हम करें तो जिसका भी पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, 3 नंबर वाले को छोड़ के और 9 नंबर वाले को छोड़ के, क्योंकि देखिए जैसे सर ने बताया कि 3 का जो एंटी है वो 6 है और 9 नंबर का भी एंटी है 6। तो जो बाकी जो नंबर्स हैं जिनके लिए अगर पर्सनल ईयर 6 आ रहा है तो इट इज गोइंग टू गिव देम वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी 100%। आप ट्रैवल बहुत करोगे। अगर आपका अभी तक वीजा रुका हुआ था तो वीजा 200% हो जाएगा। पीआर नहीं हो रही थी, पीआर हो जाएगी। सिटीजनशिप नहीं हो रही थी, सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। ये पर्सनल ईयर 6 आपको देके जाएगा। फैमिली की गैदरिंग्स अच्छी हो जाएंगी, फैमिली का बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी ट्रैवलिंग ऐसे नहीं, मतलब फॉरेन ट्रैवल्स होंगे। फॉरेन रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स आपके रहेंगे या आप करना चाहते हैं, कोई भी काम को रिलेटेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, वो आपका एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं, फॉरेन वाला जो चीज रहेगा वो आपका बढ़ जाएगा और ट्रैवलिंग भी हो जाएगी। फैमिली से शादी नहीं हो रही तो शादी 100% करा देगा पर्सनल ईयर 6। डिवोर्स नहीं हो रहा तो डिवोर्स भी करा देगा आपका। मतलब जो कुछ आप चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी आप ले लेंगे, घर आप ले लेंगे, अच्छा मुकाम आपको हासिल हो जाएगा और बहुत अच्छा कुछ रहेगा। पर्सनल ईयर 6 अगर आ रहा है, 3 और 9 नंबर वाले को छोड़ के मैं दोबारा से बता रही हूँ। तो सब बल्ले बल्ले और बढ़िया ही रहने वाला है 6 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल बढ़िया रहने वाला है। सिर्फ बस वही बात है कि अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना। अब यहाँ पे भी ये साल प्रलोभन देगा, वो कहेगा कि चल भाई तू कोई नई गाड़ी खरीद ले, अच्छा फंड्स नहीं है, या आईफोन 17 ले आ। हाँ। एकदम मन में आया ना कि हमें 2.25 लाख का फोन है, ऐसे चल के उठा के जाके ले आते हैं। क्योंकि वो क्या, वो प्रलोभन की तरफ आपको लेके जाएगा। आप अपनी पहले ऑडिट करो, समझो कि कोई हम जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। क्योंकि आज तो तुम ले लोगे और तुमने उसकी 36 किस्तें ही बना ली। 36 मतलब 36 ही होता है। बैंक वाले 35 के ऊपर ही माफ नहीं करते कि भाई इसने 35 दे दी, 36 भी मत लो इससे। हाँ। तो वहाँ वो परेशानी आएगी। क्योंकि पर्सनल ईयर 6 में फोन लिया, फिर अगला 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। 36 का मतलब यही हुआ ना। वो तीनों साल तुम्हारा बैंड बजा के जाएगा। हाँ। तो जल्दबाजी नहीं करें, सोच समझ के करना है जो करना है। लग रहा है लेना है, थोड़ा हार्ड टाइट है भाई, थोड़ा कम वाला ले लो। कोई आईफोन 16 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, दिखाना ही तो है। क्या वरना iPhone है? सुनने के लिए तो काम तो कोई भी फोन कर देगा। हाँ, ठीक सिर्फ बात। दिखावट के लिए तो है, और कुछ भी नहीं है। तो प्लीज उस दिखावट से बचो और कोशिश करो कि अपना मैनेजमेंट अच्छा करो। अगर वाकई तुम्हारे पास 2 फोन लेने के पैसे हों कैश पे तो लो एक फोन, वरना अब तो लोग कैश आई डोंट थिंक सो कि रखते भी हैं, क्रेडिट कार्ड पे ही लोगों का रखते हैं। जीवन मतलब चल मेरा रहा है। मतलब वही है कि चाहे आप क्रेडिट कार्ड पे लो, चाहे आप बैंक से पेमेंट करके लो, अगर आपके पास 2 फोन लेने की आपकी अपनी पॉकेट अलाउ कर रही है तो एक लो। वरना मैं फिर वही समझा रहा हूँ, ईएमआई आज तो ले लोगे और 36 महीने की किस्तें बनेंगी। और पर्सनल ईयर 7, पर्सनल ईयर 8, पर्सनल ईयर 9, फिर तुम्हें संदीप बजाज की बात याद आएगी। 6 नंबर फंसा के जाएगा, 7-8 में फिर पता चलेगा कि अच्छा। वो फंसा के नहीं जा रहा, वो तो तुम्हें कह रहा ले लो। जो तुम्हारी अपनी आउटलिंक है ना। हाँ, तो 6 में लो तो 6 में निपटा दो, फिर निपटा उसकी दो, नहीं तो EMI। बहुत ज्यादा 7 में निपटा दो। 1 साल के अंदर उसको दी एंड कर दो। ठीक है। आईफोन 17 प्रो मैक्स मत लो, आईफोन 17 ले लो, वो 70-75 में आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ उसके अंदर 16 पसंद आ रहा है तो वो भी 55 में आ जाएगा। अपनी पॉकेट देखो ना, वो किसको दिखाना है। हाँ, ठीक बात। तुम 3 दिन दिखाओगे या 30 दिन दिखा लोगे, उसके बाद तो तुम ही बोर हो जाओगे उस फोन से। हाँ, फिर क्या करोगे। आईफोन 17 के लिए ये नंबर 6 वालों के लिए खास सलाह है। भाई उनके लिए हर चीज, लोग सोचते हैं गाड़ी सोच मन में आ जाए हाँ, कि चलो क्रेटा जाकर ले आते हैं। हाँ, क्रेटा जो है इस समय 17.5-18 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना। अब तुमने उसके ऊपर 5 साल किस्तें बना ली, तुम्हारा
पर्सनल ईयर जो अगले 5 आने वाले हैं तुम्हें उसकी किस्तें उतारनी है। और जो मार्केट की, जैसे मैंने अभी बताया है कि अगला साल करेक्शन ज़रूर आएगा रियल स्टेट में। 30% तक प्राइसेस करेक्ट होनी चाहिए। बड़ा नंबर नहीं है, होगा, 30%। 100% होना ही तो होना वो है। अगर ऐसा चीज़ दिखाई देगी और तुम कह रही हो कि मैं इनके सहारे लेने वाला था आईफोन 17 या क्रिएटा या कोई और मर्सिडीज वगैरह, तो भाई अपने दिमाग को ठंडा रखो। सही बात है। ठीक बात है। समझाना ये है। हाँ, तो 6 नंबर वालों, आप फटाफट से पहले पॉडकास्ट को लाइक भी करो, कमेंट भी करो। 6 नंबर की शुरुआत मैंने मैम के साथ की थी, 7 नंबर की शुरुआत में आपके साथ सर कर रही हूँ। तो फिर मैं फिर दोबारा बताता हूँ। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 8 और 4 है, और 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन 3 और 9 है। ये आप अपने ड्राइवर कंडक्टर को पहले देखो, समझो, क्योंकि ये कोई पॉडकास्ट वाला कभी नहीं बताएगा। बिल्कुल। ये हमारी पॉकेट के अंदर रखने की चीज़ है, क्योंकि अगर दुश्मन ही आइडेंटिफाई हो गए तो वो दूसरे बंदे को तो कहेगा मेरी सारी सेल ही खत्म हो गई। पर हम तो पिछले जब से भी पॉडकास्ट कर रहे हैं बता रहे हैं ताकि दुनिया को अवेयरनेस हो। अब नंबर 7 पे आते हैं। बहुत बढ़िया नंबर है ये, एक तरह से रेप्लिकेट है नंबर 3 का। अच्छा। मैंने कुछ नया कोर्स ज्वाइन करना था, मैंने MBA करना था, मैंने लॉ पढ़ना था, कुछ भी मैंने पढ़ना था, तो यहाँ पे वो पढ़ाई के ऊपर दोबारा रीस्टार्ट हो सकता है, चाहे फॉर्मल और चाहे इनफॉर्मल। कोई कहता है मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, ज्योतिष सीखना है, रेकी सीखनी है, ये 7 नंबर कुछ भी करा देगा। कोई कहता था कि मुझे कहीं ना कहीं पे अकाउंट सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, सीखो, ये वो साल है। इसका कोई एनिमी नहीं है, बट सेम वही 4 की तरह कि धोखे मिलेंगे। भाई साहब, आपके पास एक अमेज़न का OTP आया है, ज़रा बताना वो अमेज़न का OTP था नहीं था, तुम्हारा अकाउंट खाली। क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ, ये तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि मेरे पास 2 फ़ोन थे, एक फ़ोन पे OTP आ रहा था और एक फ़ोन पे मैं बात कर रहा था। इस पे OTP नहीं आ रहा था, वो फ़ोन मेरे हाथ में था, तो मैंने देखा उसमें 3.25 लाख का वो मेरे क्रेडिट कार्ड से उसने वो कर दिया था। सिर्फ मैंने ये फ़ोन किया था कि मुझे एक कोरियर भेजना है, तो मुझे उसके लिए कोई नंबर दे दो आप। उसने कहा सर कोरियर तो अभी हो जाएगा, 150 रुपये ट्रांसफ़र कर दो। सिर्फ 150 रुपये की बात से 3.25 लाख का फंड ट्रांसफ़र। ये कब की बात है? जब मेरा पर्सनल ईयर 7 था। अभी मेरा पर्सनल ईयर 1 है ना, 3 साल पहले की बात है। ओके। तो ये कह रहा हूँ, ये प्रलोभन होगा। और उस बंदे ने मुझे कम से कम 35 मिनट अपनी बातों में उलझाए रखा, मैं फ़ोन काट नहीं पाया। ऐसा वो हिप्नोटाइज करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 777 है ना। हाँ। तो मेरे को कोई कोरियर भेजना था, स्टाफ वालों ने, सर हमारा कोरियर वाला नहीं है। जैसे दिवाली की छुट्टियां हो जाती है ना, तो वो नहीं आया, तो एक फ़ोन करके कह दिया यार कोई आसपास पड़ोस में है। और ये सबसे बड़ा फ्रॉड कहाँ हो रहा है? जस्ट डायल पे। क्योंकि उसने कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं कर रखे, कोई वहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैंने सिर्फ वो नंबर देख के वहाँ डायल किया, सर 150 रुपये एक भेज दो, अभी कर देते हैं, मैंने लिंक आपको भेजा है। अब वो बार बार ये लिंक मुझे भेजे कि इस नंबर पे तो लिंक था ही नहीं। वो मुझे जिस नंबर पे लिंक भेज रहा था वो नंबर ही दूसरा था। तो वो वहाँ से वो भी फंस गया और मैं भी फंस गया, इसलिए बात वो 35 मिनट तक चली। पर मैं फ़ोन नहीं काट पाया। उसके बाद 35 मिनट के बाद जब ये आई है अंदर, तो इसने फ़ोन मेरा काटी, मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था। हाँ। क्योंकि वो इतने टेक्निक के साथ काम करते हैं कि आप वहाँ पे उलझ जाओगे उनकी बातों में। अभी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 777 है, मेरा पर्सनल ईयर 7 आ गया। बट गुड थिंग इज कि हमें ये आपसे पता चल गया यस, कि 7 नंबर वालों के साथ ये होने वाला है, होने हो वाला सकता है उनके बिल्कुल साथ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं कि 4 नंबर ये है, तो 7 नंबर यहाँ से लेकर स्टमक तक का हिस्सा है। अब उसके बीच में आपका दिल भी आ गया, तो आप जो भी डिसीजन लोगे वो यहाँ से ना लेके यहाँ से लोगे। आपको अपने गले से लेकर पेट तक के रोगों का बहुत ध्यान रखना है। किडनी में इश्यू हो सकता है, लिवर में इश्यू हो सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकती है, गला बार बार खराब हो सकता है, कानों में दिक्कत हो सकती है,
मैं डरा नहीं रही हूँ शालिनी, बट ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम कोर्स में बताते हैं, लेकिन हम आए हैं कि लोगों को अवेयर करें। तो इसलिए जिसका भी भाई पर्सनल ईयर 7 आने वाला है वो इन सब चीजों के लिए प्लीज थोड़े से अवेयर हो जाएं। आपको जरा सा भी लगता है कि मेरे को चेस्ट पेन है, उसको डिले मत करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। जरा सा लगता है गला खराब है, तुरंत हॉस्पिटल कनेक्ट करें। रेमेडी बिल्कुल छोटी सी है, हर किसी के आसपास स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है जी। आप स्ट्रीट डॉग्स को बड़े दिल के साथ बिना मीठे बिस्किट खिला सकते हैं, जो पनीर मीठे खिलाओ, ना हो। पनीर खिलाओ, पनीर सबसे खिला बेस्ट दें, है। दूध दही खिला दें, दूध में रोटी बोर के खिला दें, और आप उनकी ब्लेसिंग्स लें। तो वो विद्या जो सर और मैम अपने पेड कोर्स में बताते हैं, वो इस पॉडकास्ट में आपको फ्री में बातें वो बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो लोग जो कोर्स नहीं कर पाते हैं उन तक भी ये बात पहुंचे। ये आप ऐसे समझो, मुझे लगता है सर वो जो कहा जाता है ना कि विद्या बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वो वाली चीजें सर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब इसको आपको भी छुपा के नहीं रखना है, इस पॉडकास्ट को लोगों के साथ शेयर करना है। शेयर करिए, जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमने बहुत नॉलेज इसमें शेयर करी है। धोखा हो सकता है। बिल्कुल। भाई का साला आ गया, भाई मैं बहुत परेशान हूँ, क्या चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए, नहीं देने। या तो पहले अपनी चेकिंग करवाओ कि हाँ भाई उसको वाकई ज़रूरत है कि नहीं है। क्योंकि अगर तुमने पर्सनल ईयर 7 में पैसे दिए तो तुम्हारा सारी ज़िंदगी पैसा नहीं आएगा। फिर तुम पंडितों के, मौलवियों के चक्कर लगाते रहना। सर जी कोई उपाय बता दो कि हमारा वो पैसा भाई साहब ले गए थे, हमारे बड़े भाई का साला है, हमारे छोटे भाई का साला। ये साला मैं जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि वो करीबी रिश्तेदार, क्योंकि क्या होता है ना, वो करीबी रिश्तेदार जब आपके पास आते हैं वही आपको प्रलोभन या रिक्वेस्ट वे में देते हैं कि सर एक नया प्लान आया है, उसमें आप इतना पैसा लगाओगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। डूब जाएगा पैसा। आप अपनी तरफ से उसको रिस्क चेक करो, आंखें बंद नहीं करनी है कि जी ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, फिर उसके बाद रोते रहोगे। तो भाई आंखें बंद नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है तो फिर उस पैसे को बिल्कुल काटा मार दो कि वो पैसा वापस भी नहीं आएगा। क्योंकि क्या ना, शायद इस पॉडकास्ट साल बाद देखें, हाँ। तब उनको वो रियलाइजेशन आ जाए कि यार ये पैसा तो चला गया, अब तो ये नहीं हो सकता। तो मैडम ने तो रेमेडी पहले ही दे दी है, डॉक्टर की सेवा करें और यहाँ भी खाटू श्याम जी के दर्शन जरूर करें। जरूर, क्योंकि ये साल आपको स्पिरिचुअल जर्नीज भी कराएगा, 100% कराएगा। क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर अभी चल रहा है 8 और पिछला साल था 7, तो ऐसा कोई तीर्थ नहीं था शायद जो मैंने ना किया। अच्छा। और शायद इसीलिए मैं परमात्मा की ब्लेसिंग से कुछ मेरे साथ गलत नहीं हुआ। मैंने इतने पूरे 9 देवियों के दर्शन करे। खाटू श्याम जी तो मैं रेगुलर अपना हर महीने जाती हूँ, गुरुजी भी बुला ही लेते हैं हमको। तो इतनी जर्नी स्पिरिचुअल हुई मैं आपको बता नहीं सकती पर्सनल ईयर 7 में। तो वो कराता भी है। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, पर वो धोखे दिलवाता है बस। और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पक्की तो बात है। परमात्मा ने अपनी गलती शरण भी में तो- लगा लिया। गलती भी तो होनी है ना, हाँ क्योंकि राहु केतु का काम क्या है, गलती करवाना। हाँ। बस ठीक बात। तो भगवान की शरण में आप जाइए। वैसे भी मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई आपको सही राह दिखाने नहीं वाला दिखा नहीं है। सकता। सारे तीर्थ भी अगर हो जाएं तो ये तो और बढ़िया बात है, चांदी है इसमें और फिर आपकी। कोई भी जो डिसीजन आप ले रहे हो उसको दिल से मत लो, उसको थोड़ा सा ये यूज करो कि 2-3 क्या लोगों ये से सलाह लो। सलाह लो। गलती क्या होती है ना कि हम अपना ओवर माइंड चला लेते हैं। अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से सलाह लो, अपने लॉयर से सलाह लो, अपने बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लो, फिर डिसीजन लो। अब 8 नंबर वालों के लिए भी सर शुरू फिर हम वहीं से कर लेते हैं कि उनका दुश्मन कौन है। नहीं, वो पूरा 9 के ऊपर बताऊंगा फिर। अच्छा। अभी 6 तक बताया ना, अभी हाँ। 7 का वैसे कोई दुश्मन है नहीं। हाँ, तो 7, 8, 9 आप एक साथ बताएंगे। हाँ, मैं एक साथ बताऊंगा। ठीक है, तो फिर 8 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है 26? बिल्कुल टेंशन रहने वाली है। ओहो। हाँ। हाँ। क्योंकि कारण क्या है कि 8 कहता है सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। ठीक है ना। अब आप कोई भी नंबर वाले हो, आपके मन में एक चीज़ आ गई कि भाई ये मुझे करना है, और 8 वाले क्या होते हैं, लकीर के फ़कीर होते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा कि नोटबंदी होगी तो होके रही, फिर वो हाँ। उसे कोई टाल नहीं पाया। हाँ।
ये 8 वालों की अपनी एक बैड लक है, एक परेशानी है। अब होता क्या है कि हर काम के अंदर इतनी हार्डशिप नहीं चाहिए, और 8 वालों को हार्डशिप मिलती है, डिले मिलते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए कहीं ना कहीं पे सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड वाला साल होगा। काम बनेंगे बट धीरे धीरे शने शने। अब आदमी क्या कहता है कि यार ये काम तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो पैसे भी लगा दिए, मेरा वहाँ से रिफंड नहीं आ रहा, मेरा ये ऑर्डर पास नहीं हो रहा, मेरे को वो कोयले का ठेका नहीं मिल रहा, या मुझे उसके ऊपर और चीज़ें काम करनी है। तो ये डिले आपको दिखाई देने वाला है जिनका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा है। तो वो थोड़ा शांति से काम करें, संयम से काम करें। ब्लैक और डार्क ब्लू कपड़े बिल्कुल ना पहने होल लाइफ, स्पेशली इन पर्सनल ईयर 8। ओके। पर्सनल ईयर 8 में तो बिल्कुल ना पहने, और पहनने उनको होल लाइफ है। अब आज तक जितने पॉडकास्ट आपने किए होंगे, आप देखो आपने कभी तक आज तक काला नहीं पहना। नेवर ना। आपको कैसे पता? मैं तो एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं तो देखता हूँ ना, मैंने कभी नहीं पहना है। वेरी गुड। हाँ। क्योंकि क्या है कि आपके दादाजी ने आपको चीज़ समझाई या नहीं समझाई, आपके अंदर एक वाइब्रेशन आई हुई है। हाँ, मेरी मम्मी ने समझाई हुई है ये समझाई। बात। हाँ। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे सिद्धांत कभी खराब नहीं थे। आप कोई भी कलर पहनो बट एक्सेप्ट ब्लैक और डार्क ब्लू। अब हालांकि आपकी ड्राइवर कंडक्टर 9 है, तो आपको वाइट भी नहीं पहनना चाहिए, मैं वाइट भी अवॉइड कम हाँ। पहनते हो। बट जो मेन चीज़ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ऑल ओवर ह्यूमन बीइंग के लिए, कि आपको ब्लैक और डार्क ब्लू पहनना ही नहीं है। मैं फुटवेयर भी ब्लैक नहीं पहनती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। very मेरी चॉइस नहीं है वो, जबकि नॉर्मली मैं देखती हूँ कि फुटवेयर लोग ब्लैक प्रेफर पहन करते सकते हैं। हैं, सॉक्स ब्लैक पहन सकते हैं, अलाउड है वो। मैं रेड हील्स पहन लेती हूँ सर, मैं ऑरेंज पहन लेती हूँ, मैं हॉट पिंक पहन Very लेती हूँ, nice. पर मुझे नहीं पता, मैं ब्लैक बहुत कम चलेगा। पहनती हूँ। ब्लैक में प्रॉब्लम एक ही है शालिनी, कि ब्लैक वो कलर है। अब आप देखो, ब्लैक का मुझे भी बहुत शौक है, मोस्टली 99% लोगों को होता है। अब क्या होता है कि आप किसी शादी में गए, आपने ब्लैक कलर पहना, अब आपको तो नहीं पता कि मैं आपसे जेलसी करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने जितनी भी नेगेटिविटी दी, अरे शालिनी है बड़ी खूबसूरत लग रही है, ऐसी है, इसके पॉडकास्ट हिट हो रहे हैं, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, काजल बजाज ने सारी नेगेटिव एनर्जी शालिनी को दे दी। अब शालिनी ने पहने हुए ब्लैक कलर के कपड़े, अब वो नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लिया आपके Absorb कपड़ों कर ली ने, उसने। क्योंकि ब्लैक इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। अच्छा। ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, ब्लैक में कोई कलर आप करो मिक्स करके, क्या उसकी आउटकम आती है बताओ? ब्लैक। ब्लैक, राइट। ब्लैक ही आएगी ना। हाँ। तो अब मैंने नेगेटिविटी दी, आपने ऑब्जर्व कर ली, उसने आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू करी, फिर आप आके कहते हो बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई, फलाना हो गया, ये हो गया। तो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि ब्लैक को आप अवॉइड करें, वो कलर्स पहने जो कि आपके लाइट को रिफ्लेक्ट करें, टच हुए एंड रिफ्लेक्ट। मैंने नेगेटिविटी फेंकी, येलो कलर है, वाइट कलर है, कोई और पीच है, पिंक है, अब ये लाइट कलर्स हैं, तो ये नेगेटिविटी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ये उसको बाहर रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि प्लीज डोंट वेयर ब्लैक एंड डार्क ब्लू कलर, स्पेशली इन पार्टीज, इन गैदरिंग्स मत करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपको कौन जेलसी से देख रहा है और कौन आपका अपना सगा बंदा है। हालांकि मैंने जो नया पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है सर, पैसा बोलता है, उसमें मैं ब्लैक ब्लेजर ही पहन रही हूँ, और जिसमें मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ चिंतामणि। इसमें मुझे लगता है क्योंकि बीते 1 साल में हम अराउंड 70 पॉडकास्ट कर चुके हैं, और 70 में एक पॉडकास्ट भी काले कपड़े में नहीं है। वेरी बट नए चैनल में शुरुआत भी ब्लैक से ही हुई है, और शायद मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगी, बट मैं उसके लिए अलग से आप लोगों से सलाह लेती हूँ। अब हम ये 8 नंबर हमारा हो गया। ये है कि भाई यहाँ पे सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, इस बात को जरूर ध्यान रखें जिनका भी पर्सनल ईयर 8 आने वाला है। ठीक है। क्योंकि टेंशन आएगी, स्ट्रेस आएगा, गवर्नमेंट से काम बिगड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं पे टेंशन हर्डल बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, तो अपने आप को काम रखना है बस। ठीक है। अब आखिरी नंबर है 9। हाँ, मैं रेमेडी दे देती हूँ हाँ, 8 please। के लिए। हाँ। बहुत छोटी सी रेमेडी है, आपने करना कुछ नहीं है, बैंगन हर जगह मिल जाते हैं, आपने
केवल और केवल आलू बैंगन की सब्जी बनाएं सरसों के तेल में, ठीक है, और थोड़ी सी सरसों के तेल में पूरियां बनवा लें। और आपकी श्रद्धा है 9 लोगों को अगर दे सकते हैं बहुत अच्छा है। 5-5 पूरी आलू बैंगन की सब्जी पैक करिए। जो लोग भी मजदूर हैं, रिक्शे वाले हैं, अपने लेबर क्लास जो भी है उनको आप 9 लोगों को ये पूरे साल एवरी सैटरडे देते रहिए अगर आप कर सकते हैं। और आप देखिएगा शनि महाराज आपको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। बहुत शानदार। अब आखिरी नंबर हमारा 9 नंबर बच रहा है सर, तो उनके लिए कैसा रहेगा साल? यहाँ पे क्या है कि वो ऑडिट ईयर है, जिनका भी पर्सनल ईयर 9 आएगा, जैसे मैडम का भी 9 आने वाला है, तो वो पिछले 8 साल का ट्रैक चेक करेगा। गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड। अब मैडम ने कमेटियाँ लोगों की खा ली, हम वैसे कमेटी हम करते नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैडम ने लोगों की कमेटियाँ खा ली, लेबर को पैसे नहीं दिए, अपने एम्प्लॉयज़ को रो रो के सैलरी दी हैं। भाई अपनी तो मर्सिडीज़ में घूम रहे हो और उनको तुम्हें सैलरी देने में भी प्रॉब्लम आ रही है, इंसेंटिव देने में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर वो तुम्हें उल्टा टांग देगा। ये इसलिए समझाना ज़रूरी है कि वो तुम्हारे पिछले 9 साल का ट्रैक चेक कर रहा है। वो हनुमान जी का साल है। अच्छा। तो उसको सिर्फ काम एक ही दिया है, आपने अगर ठीक रिजल्ट देना है और आपका रिजल्ट भी यहाँ से दी बेस्ट आएगा। मतलब मोटा मोटा आप ये मान के चलो कि जो मैं अपना पिछला देख पाया 13 साल में, कि अगर 1000 लोगों का पर्सनल ईयर 9 आ रहा है तो उसमें सिर्फ 50 लोग ही ब्लेस्ड हो पाते हैं। 950 लोग, 95% लोग तकलीफ के ऊपर तकलीफ के साथ ही जिएंगे, कर्मा के चलते। कर्मा के चलते। तो यहाँ पे जितना हो सके अपने आप को लो रखना है, हाई प्रोफाइल नहीं करना है। जितना हो सके हनुमान जी के टेंपल जाना है। जितना हो सके कोशिश करो कि मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करनी है, ऑफिस जाते हुए, रात को घर पे आके स्नान करना है, स्नान करो, नहीं तो उस समय आप 3 टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़ के उनको थैंक्स जरूर दो। ये सारी कहानी है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, इसलिए आप कह रहे हैं जानकी माता। हाँ, घर पे भी हनुमान जी की हम आराधना करो आप हनुमान जी की। और बेस्ट पॉसिबल क्या है कि आप कोशिश करें कि 3 बारी मॉर्निंग में जब राम स्तुति करें, 3 बारी इवनिंग में 8 बजे के बाद अगर एक ही समय कर सकते हैं, 9 बजे या 10 बजे, जो भी आप एक निश्चित समय बांध लें हनुमान जी को बुलाने का कि प्रभु आप आइए, बैठिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। और छोटे से जो चने होते हैं अपने भुने हुए, उसकी एक छोटी सी ढेरी रख लीजिए, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा रख लीजिए, चमेली के तेल का दीपक जलाइए और पहले राम नाम की एक माला जरूर जाप करिए, क्योंकि जहाँ पे प्रभु राम है वहाँ हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं। और बाबा के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक बात है। तो 1 से 9 नंबर आपका कुछ भी है, आपको रेमेडी भी मिल गई है। 2026 आपका कैसा रहेगा? वो रह गया है 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1 2 9 4 8 है। 8 के दुश्मन सबसे ज्यादा है, 1 2 9 4 8, और 9 के दुश्मन है 6 4 2 8 9। ये भी बहुत है, बहुत है। तो इसलिए 9 वालों को सबसे पहले हम हिदायत देते हैं, होल लाइफ उनको नॉन वेज टच नहीं करना चाहिए। 3 वालों को भी और 9 वालों को भी। अगर वो नॉन वेज खा रहे हैं, जितना मर्जी बेहतरीन साल हो, जितना मर्जी वर्स्ट साल हो, वो वर्स्ट के ऊपर वर्स्ट जाएगा, बेहतरीन के ऊपर भी वर्स्ट चला जाएगा। अब ये मत आप सोचो कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं अब्रॉड में हूँ। संदीप बजाज, काजल बजाज सिर्फ समझा सकते हैं। खाना या ना खाना ये आपकी अपनी आउटलुक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं चाहती हूँ सर आप ये भी समझा दीजिए कि वेजिटेरियन का मतलब एगिटेरियन नहीं होता है। नहीं होता, प्लीज आप समझते ही नहीं है। क्योंकि आप देखो कि वो जो एग्स निकल रहे हैं वो भी तो बाद में अगर आप उनको रखें तो उसमें से बच्चा नहीं निकलता क्या? बिल्कुल निकलता। तो आप इतनी इनह्यूमन हो कैसे सकते हो? नहीं, आपने क्योंकि 3 और 9 नंबर के लिए कहा ना कि उनको नॉनवेज नहीं खाना है, तो वो बोले हम नॉनवेज तो नहीं खाते। हाँ, तो बहुत सारे लोग मेरे पास भी आते हैं, सर के पास भी आते हैं, मैम एग्स तो खा सकते हैं ना? मैं बोलती हूँ भैया एग्स भी नहीं खा सकते। हाँ।
आप अपने प्रोटीन का कुछ और जुगाड़ करो, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमने जो पढ़ा है, जो हमने 13 साल में सीखा है, हमारे पास तो हैदराबाद के भी ऐसे कपल्स हैं, ऐसी फैमिली है जो कि कहीं ना कहीं पे मुस्लिम परिवार से हैं, बिल्कुल। और उन्होंने तक खाना छोड़ दिया। बहुत सारे मुस्लिम क्लाइंट्स हमारे शालिनी ऐसे हैं, बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन उन्होंने नॉनवेज को हाथ लगाना बंद कर दिया है। वो न्यूट्री बना के खाने लग गए हैं, चाप खाने लग गए हैं, और जब उनको उसका स्वाद आया तो वो बोलते हैं कि फेक मीट इज मोर गुड देन अ रियल मीट। तो व्हाई नॉट टू गो विद दिस? ठीक बात है। और इसीलिए अब क्योंकि 1 से 9 नंबर वाली एडवाइस 2026 के लिए ख़त्म हो चुकी है, तो पहले आप फटाफट से इसको लाइक कीजिए और बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक इस पॉडकास्ट को पहुंचाइए और शेयर कीजिए। अब मुझे सर ये बताइए, और मैम आप भी, कि हमने पॉडकास्ट शुरू होने के पहले देखा कि आपने वो जो ग्रीन पेन से आपके हाथ में लिखा, ये 26 के लिए कुछ अलग है या ये वही होल लाइफ सेम रहेगा? ये मेरा कुआं नंबर है जिसको हम एंजल नंबर कहते हैं। दिस इज़ फॉर इमरजेंसी फंड 897, ये थंब के नीचे ही आएगा, लेफ्ट हैंड के अंदर आता है। दिस इज़ फॉर डेली फंड्स, क्योंकि डेली खर्चे निकालने होते हैं ना, ये तो इमरजेंसी कभी कभी आती है। हाँ। तो इसलिए 15 डेली फंड्स का है। और टू डबल द मनी 112211, ये भी एक स्विच कोड्स है टू अट्रैक्ट मनी। आप अगर अपना कैश रखते हैं, कैश बॉक्स के अंदर एक पेपर के ऊपर ग्रीन कलर के पेन से 112211 लिख के रख दें, और आप देखिएगा ईश्वर की कृपा रही, आपका कैश बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कुछ स्पाइस रेमेडी की बात की थी, हाँ। तो वो मैं सबके लिए देना चाहती हूँ, ताकि सबके पास गुड वेल्थ आए, एबंडेंस आए, ग्रोथ हो। कुछ नहीं करना, जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों ने, या जो लोग जॉब भी करते हैं उन लोगों, पैसा तो देखो शालिनी सबको ही चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर हर घर में होता है, थोड़ा सा जायफल का पाउडर जिसे नटमक बोलते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, थोड़ी सी पाउडर शुगर भी मिल जाएगी। एवरी फ्राइडे, चाहे वो 3 नंबर वाले हैं, चाहे वो 9 नंबर वाले हैं, चाहे वो कोई भी नंबर वाले हैं, 1 से लेकर 9 तक, फ्राइडे के फ्राइडे थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इन 3 चीज़ों का मिक्स करें। नहाने से पहले अपने हाथ और अपने पैर के तलवे में इसको रब करें, नहाना शुरू करें, और फिर मुझे बताएं 3 महीने करने के बाद ये रेमेडी कि क्या आपका जो पैसा रुका हुआ था वो आना शुरू हुआ या नहीं हुआ, ग्रोथ हुई या नहीं हुई, एबंडेंस आई या नहीं आई। क्योंकि ईश्वर की कृपा से अगर आप ये रेमेडी हर फ्राइडे करते हो, चेंजेस आएंगे ही आएंगे। बहुत शानदार। और मैं ये आपको श्योरिटी देती हूँ मैम कि कमेंट ज़रूर आएंगे। हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था 2025 का प्रेडिक्शन जिसमें आप लोगों ने किया है, वो अभी भी लोग देख रहे हैं। ये अक्टूबर एंड है जब हम इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और लास्ट 10 मंथ में कभी ज़्यादा कभी कम, पर वो पॉडकास्ट की ग्रोथ भी लगातार हुई है, लोगों ने कमेंट्स दिया है। तो मैं तो जो कहते हैं ना, पिछला प्रदर्शन ही अगले प्रदर्शन की संभावना होता है, उस आधार पर बता रही हूँ कि जरूर इसमें भी कमेंट आएंगे, और लोगों का वो ट्रस्ट आपके ऊपर है, इसलिए आपकी जो रेमेडीज हैं वो लोग अपनाते हैं, उन्हें फायदा होता है। हम शालिनी वही रेमेडीज में देती हूँ जो मैं पर्सनली खुद पे करती हूँ, या जो अपने परिवारजनों से करवाती हूँ। हाँ। तो उसके रिजल्ट्स देखिए, हम सिर्फ चैनल है, हम भगवान नहीं है, ना बन सकते। करने वाला वो सिर्फ हम माध्यम है, और आप करके देखिए, ईश्वर की कृपा होगी तो रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को 2026 के लिए। सर और मैम, आप दोनों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया में आपका ऑफिस हो चुका है, लंदन में आपका ऑफिस हो चुका है, एंड आई एम श्योर कि अगले साल जब हम पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो दूसरे और बहुत से देश होंगे जहां आपका न सिर्फ अंकशास्त्र बल्कि आपका ऑफिस भी खुल चुका होगा, और वहां भी आपके बहुत सारे चाहने वाले होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। God bless you. थैंक यू। God bless you.